सभी को नमस्कार। सबसे पहले पूरे क्रू को सलाम क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है। ये फ़िल्म हकीकत में मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल से जुड़ी है। मैं हूँ डॉक्टर अनघा, त्रिशूर, केरला से। मैं पेशे से एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और अर्श विद्या समाज की फुल टाइम कार्यकर्ता हूँ। 2 साल पहले मैं भी धर्मांतरण से गुज़र चुकी हूँ, शालिनी उन्नी कृष्णन के किरदार की तरह। मेरे छात्रावास के दिनों में मेरी ज़िंदगी भी बदल गई थी। भले ही मेरा जन्म और पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ हो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ या मुझे अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए गई थी तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एर्नाकुलम के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया और मैं वहाँ एक छात्रावास में रहने लगी। और आसिफा की तरह मेरे भी कई रूममेट्स थे। फिल्म में दिखाई गई धर्मांतरण की रणनीति बिल्कुल सही है। जरा सा भी फर्क नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत सटीक है, क्योंकि वो खुद ही एक स्थिति पैदा कर देते हैं और सामान्य बातचीत के बीच ही अपने धर्म के बारे में धीरे धीरे भरने लगते हैं या धीरे धीरे कहने लगते हैं। हमारे बीच धर्म एक विषय बन गया और वो सवाल करने लगे। जैसे फिल्म देखने के बाद मैं आपसे बहुत नाराज थी क्योंकि आपने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जैसे उस रणनीति के तहत वो सवाल पूछेंगे, वो आपको भ्रम में डाल देंगे और उस स्थिति में वो हमारे धर्म की आलोचना करना शुरू कर देंगे कि ये हमारा भगवान है। ऐसे ही सवाल कि आपके इतने भगवान क्यों हैं, आप एक पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं, ना जाने कितने प्रश्न वो पूछते रहते हैं। और क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम इन सब बातों का पालन क्यों कर रहे हैं, या मैं अपने धर्म से अनभिज्ञ थी, इसलिए मैं उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकी। और जैसे शालिनी उन्नी कृष्णन चुप थी, मैं भी चुप रही। और नोटिस करने के बाद मुझे लगा कि मेरे मन में अपमानजनक विचार आया है कि मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं जान रही हूँ। तो मुझे इसकी खोज करनी है। तो मैं अपने माता-पिता के पास आई और बताया कि मैंने अपने दोस्तों से क्या सामना किया और उन्होंने मुझे बताया, हमारे पूर्वज ये सब कर रहे हैं और हम उसी का पालन कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर आश्वस्त नहीं थी। फिर मैंने सोशल मीडिया भी देखना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। श्लोक आदि की अनेक व्याख्याएं दी गई हैं, लेकिन आम आदमी को जो संदेह है, वो किसी विद्वान या और किसी ने दूर नहीं किया। मुझे किसी भी स्रोत से नहीं मिला। तो धीरे धीरे, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, धीरे धीरे शालिनी सवाल पूछने लगी कि अगर ये गलत है तो सही क्या है। वो हमसे ऐसा ही पूछते हैं। और धीरे धीरे मैं पूछने लगी कि फिर सही क्या है। और वो कहने लगे कि अल्लाह ही एकमात्र खुदा है। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जानी चाहिए। यदि आप अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करते हैं तो आपको नर्क में डाल दिया जाएगा। पहली चीज जो वो पेश करेंगे, वो अपनी विचारधारा को इस तरह पेश करेंगे कि वही सबसे अच्छा है और वही एकमात्र सच है। और धीरे धीरे मैंने और सवाल पूछना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने ये देखा हम रुचि रखते हैं, तो वो और किताबें देंगे जो कि कुरान का अनुवाद है, जिसे तफसीर कहा जाता है। उन्होंने जाकिर नायक और एमएम अकबर और सभी के वीडियो भी शेयर करना शुरू कर दिया। उन लोगों के वीडियो ने मुझे उस विचारधारा के लिए कट्टरपंथी बनाया और धीरे धीरे मेरा दिमाग इस कट्टरपंथी विचारधारा से तंग आ गया। मैं एक खतरनाक लड़की बन रही थी। मैं कह सकती हूँ कि मुझे विश्वास होने लगा था कि इस्लाम को छोड़कर कोई भी विचारधारा सही नहीं है।
और इतना ही नहीं, मैं नफरत करने लगी, क्योंकि कुरान में ही कहा गया है कि काफिरों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं पूरा अलग नहीं बोल रही हूँ कि कुरान में ही कई आयतें हैं कि वो कैसे मानते हैं या अल्लाह कैसे काफिरों को मानता है। इसलिए मैं इस विचारधारा का अध्ययन कर रही थी और मैं हिंदू विरोधी हो गई। और कह सकती हूँ कि मैं केवल हिंदू विरोधी नहीं, मानव विरोधी भी हो गई, क्योंकि मेरे माता पिता के आंसू, मेरे परिवार के आंसू मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। वो रो रहे थे और मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा, प्लीज दूर मत जाओ। मैंने उन सभी प्रथाओं को शुरू किया और जिनका पालन मुस्लिम करते हैं, मैं एक मुस्लिम महिला की तरह रहने लगी थी। करीब 5 साल तक मैंने 2020 में इस्लाम की पढ़ाई की। मैं एक मुस्लिम महिला की तरह रहने लगी थी। और उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार से थी, मेरे घर पर पूजा चल रही थी और उस समय मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी। मेरे माता पिता ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मुझे क्या बोल के रोकते। मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ और वो उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दे सकते। इसलिए वो मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोक सकते थे। वो केवल रो ही सकते थे और कहते थे, प्लीज़ दूर मत जाओ। अंत में वो मेरे माता पिता हैं। मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, ये वही था जिससे मैं गुजर रही हूँ। मेरे माता और पिता मेरे पास आए और मेरे पैरों में गिर गए और कहा कि प्लीज़ मत जाओ, अगर तुम चली गई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे बीच कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। तो जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे प्यार किया, जिसने मेरी परवाह की, मैंने उनसे कहा कि वैसे भी तुम काफिर बनकर मरने वाले हो, तुम नर्क में डाले जाओगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आत्महत्या करते हो या नहीं। मैं वास्तव में उनके प्रति कठोर थी। दरअसल ये विचारधारा मुझे इसलिए कहने पर मजबूर करती है क्योंकि काफिर को जानवरों से नीचे समझा जाता है। वो काफिरों को जानवरों से नीचे मानते हैं। कुरान में ये भी उल्लेख किया गया है कि यदि आपके माता पिता गैर मुस्लिम या गैर आस्तिक हैं, तो आपको उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें माता पिता के रूप में नहीं मानना है। ऐसा पढ़ाया जाता था, ऐसा सिखाया जाता था, और आप लोगों को तय करना है कि ये विचारधारा या ये व्यवहार राष्ट्र विरोधी है या मानव विरोधी है। ये आप लोग तय करें। और मैं अपनी मैं इतनी कठोर केवल माता पिता के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी चचेरी बहन के बच्चे के लिए भी थी। उस समय वो 4 साल की थी। जब अजान दी जा रही थी, तब मैं नमाज अदा नहीं कर सकती थी और वो मेरे पास आती रही और कहती रही, चलो खेलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे धक्का दे दिया। वो सिर्फ 4 साल की थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। ये मानव विरोधी है या क्या है? और 5 से 6 साल के इस्लामिक अध्ययन के बाद मैं पूरी तरह से दूसरों के खिलाफ थी। केवल अल्लाह और मुस्लिम ही सही हैं। क्या यही है सहिष्णु सोच? ये असहिष्णुता अधिकार है और ईश्वर की कृपा से और मेरे परिवार की प्रार्थनाओं से मैं अर्श विद्या समाज में आ सकी
और आचार्य जी से मिल सकी। और जैसा कि विशाली जी ने कहा था, वो विचारधारा जो मैं 6 वर्षों से दिमाग में लिए घूम रही थी, उन्होंने मुझे 3 घंटे के भीतर झूठा साबित कर दिया था। ये एकमात्र हमारे अध्यात्म शास्त्रम पाठ्यक्रम के माध्यम से हुआ है। तो मुझे कहना होगा कि मैं सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि मेरे माता पिता की प्रार्थना थी, या जो भी था। जो कुछ भी फिल्म दिखाती है या क्या रणनीति है, उन्होंने जनता के सामने बेनकाब करने की कोशिश की, वो हकीकत है। प्लीज ये ना कहें कि ये कोई एजेंडा है या तुम हजारों लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे हो। कृपया उस पर विश्वास करें। अर्श विद्या समाज में आने के बाद मैंने इतने मामले देखे, और आपने पूछा कि ये देशद्रोही कैसे हो रहे हैं। अमेरिका से कुछ छात्र हमारे पास आए और वो इस विचारधारा में अत्यधिक कट्टरपंथी थे, और वो अपने पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी दोस्तों से पूछ रहे थे कि आप भारत पर हमला करने कब आ रहे हैं, आप भारत में मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, ये देशद्रोही है या क्या ये मानव विरोधी है या क्या। दरअसल मैं ये नहीं कह रही कि सभी मुसलमान गलत हैं, या सभी हिंदू सही हैं, या सभी ईसाई गलत हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस विचारधारा में निश्चित रूप से कुछ ऐसे छंद शामिल हैं जो हमें मानव विरोधी या राष्ट्र विरोधी बनाते हैं। और हमें ये कहना चाहिए लोगों को कि इस आईएसआईएस या किसी अन्य आतंकी समूह में भर्ती करने के लिए, उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए दुनिया भर में एक मजबूत कॉकस काम कर रहा है, और ये एक तथ्य है। और ये फिल्म असल में मुझे आपके सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि आप उस विषय के प्रति इतने गंभीर हैं और मैं फिल्म नहीं देख सकी। मैं वास्तव में सांस रोक कर फिल्म देखी। मैं कहना चाहती हूँ कि हर सीन में मैं जोर जोर से रोना चाहती थी। इस विषय पर फिल्म बनाने के लिए आप लोगों को सलाम, और इसे बड़ी धारा में लाने के लिए धन्यवाद। और साथ ही मुझे धन्यवाद देना चाहिए मेरे आचार्य जी, मेरे गुरु जी को, आचार्य मनोज जी और अर्श विद्या समाज को। उनकी वजह से ही मैं अपने धर्म में वापस आ सकी। और कितनी ही धमकियों या किसी भी संकट का हम इस समाज में सामना कर रहे हैं, हम अपनी बहनों या बेटियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए जान या कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद करती हूँ।